मित्रों नमस्कार, मैं सुधीर आर्य गुरुकुल सादीपुर हरियाणा से। अभी मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं गुरुकुल के संस्कृत के आचार्य डॉक्टर करुण भारद्वाज जी, और आप ज्योतिष के बहुत बड़े पारंगत विद्वान हैं। डॉक्टर साहब, जो ये हमारी जन्मपत्री होती है, इसमें ये जो मांगलिक योग होता है, ये मांगलिक योग है, दोष है, इस विषय में आप विस्तार से बताइए। तो मांगलिक कोई दोष नहीं होता, मांगलिक एक गुण होता है जी। और कुंडली में जो केंद्र होते हैं 1, 4, 7, 8 और 12। जी। अगर यहाँ पर मंगल बैठा हुआ होता है तो मांगलिक हो जाता है। जी। लेकिन मांगलिक लोगों ने बहुत बार ऐसा भय बैठ गया लोगों के अंदर कि मांगलिक है तो बहुत बड़ी गलती है। मांगलिक एक गुण है, मांगलिक दोष नहीं है। कि जो व्यक्ति मांगलिक होगा वो एक सामान्य व्यक्ति से अलग हट करके होगा। उसके अंदर कार्यक्षमता ज़्यादा होगी, जुझारू प्रवृत्ति का वो होगा और हर कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। उसे कोई भी परिस्थिति डिगा नहीं सकती। उसके साथ साथ आप ये देख लेना, जितने भी मिलिट्री में, पुलिस में व्यक्ति होते हैं 80% मांगलिक होगा। उन लोगों को मांगलिक को क्या होता है कि डंडे की जो नौकरी होती है वो डंडे की नौकरी उनको मिलती है, हथियार की नौकरी मिलती है। क्योंकि मंगल जो कारक होता है, सेनापति है मंगल। तो जब मंगल सेनापति है तो उसके अंदर जो मांगलिक व्यक्ति होता है उसका जो खून होता है एक जुझारू प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जो मांगलिक को मांगलिक के साथ ही शादी होनी चाहिए। अब मांगलिक को मांगलिक के साथ, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि मांगलिक के साथ शादी अगर नहीं होती है तो कोई दूसरा मर जाएगा, ये इस तरह होते ही है। लेकिन लोग गहराई में नहीं जाते उसके बारे में। उसी तरह से कि अभी मैंने जैसे आपसे कहा कि एक दोनों में गुण होता है, ये मांगलिक गुण है। और ये गुण कहते हैं कि मांगलिक 28 साल तक रहता है। लेकिन लोग ये नहीं कहते 28 साल तक क्यों रहते, क्योंकि 28 साल तक जो होता है व्यक्ति की जो जवानी की अवस्था होती है, उसके बाद जैसी जवानी घटती है तो उसका जो रुझान होता है, उसके जो ब्लड के अंदर जो है उछाल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसका मांगलिक का असर कम हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन मांगलिक जो है वो कम नहीं होगा, मांगलिक ही रहेगा। हाँ, उसका थोड़ा असर कम हो जाता है। ठीक इसी तरह से जिस प्रकार से एक व्यक्ति का ए पॉजिटिव ब्लड है और डॉक्टर हमसे कहेंगे जी आप बी पॉजिटिव चढ़ा दीजिए, तो नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि उसकी गुण समानता नहीं है। तो ठीक इसी तरह से मांगलिक से शादी इसलिए कराई जाती है क्योंकि दोनों के अंदर जो गुण है वो समान हो जाते हैं। अगर एक दूसरा डिसबैलेंस रहेगा तो क्या होता है कि एक के अंदर जो है ब्लड हैवी है और जो दूसरा है वो न्यून है, तो इसमें इसको कहते हैं कि वैचारिक मतभेद, थॉट डिफरेंस हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पर तुरंत मिजाजी, क्योंकि जो एक हावी होता है दूसरा नॉर्मल रहेगा। अगर दोनों का पैरा, अगर मान लीजिए एक तराजू एक ऊपर एक नीचे है तो गड़बड़ हो जाती है। अगर दोनों तराजू ठीक होते हैं तो काम करता है। तो इसलिए मांगलिक दोषों में अगर मंगल चंद्र का भी है, कुछ लोग क्या करते हैं केवल मंगल जो है लगन में देखते हैं, चंद्र कुंडली में मंगल नहीं देखते। अगर चंद्र कुंडली में मंगल देख रहे हैं तो वो भी निम्न मांगलिक होता है। एक होता है सूर्य लगन में होता है, यानी कि लगन कुंडली है, अगर उसमें मांगलिक है तो मांगलिक होता है। एक चंद्र लगन में भी अगर मांगलिक है तो निम्न मांगलिक होता है। उसमें मांगलिक के विभिन्न प्रकार के, जहाँ मंगल बैठा हुआ होगा, जिस क्षेत्र में बैठा हुआ होगा उस क्षेत्र को प्रभावित करता है। जैसे कुंडली में 12 क्षेत्र है। कुंडली क्या है? एक चार्ट है। उसमें सारा का सारा जो पहला है आपका लगन का है, दूसरा आपका धन का है, तीसरा पराक्रम का है, चौथा माता का है, पांचवा संतान का है, पिता का है, छठा जो ऋण रोग आदि का है, सातवां पत्नी का है, पुरुष का पत्नी का है, जातिका का है, पति का है, आठवां जो है आपका मृत्यु का है, नौवां भाग्य स्थान है, 10वां कर्म स्थान है, 11वां आय है, 12वां लाभ स्थान है। तो पूरा का पूरा उन्होंने चार्ट बनाया हुआ कि जहाँ पर भी मंगल बैठा होगा, जिस क्षेत्र में बैठा हुआ होता है, अगर मंगल, उसमें भी मंगल भी दो तरह का होता है। एक मंगल नीच का है, डबल मंगली भी होता है। एक ही नहीं कि मंगली का डबल मंगली भी होता है। अगर मंगल नीच का बैठा हुआ है और वो केंद्र में बैठा हुआ है तो व्यक्ति क्या डबल मांगलिक हो गया। अब उसके लिए क्या होता है कि भाई आपको जो है उपाय हम कराते हैं मंगल के लिए क्या उपाय कि आप एक काम कीजिए भाई, आप जो जैसे गाय वगैरह उसका दान कीजिए, आप गायत्री का जाप कीजिए। जैसे सनातनी जो होते हैं वही उसका काम करते हैं कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बंदरों को जिमाते हैं मांगलिक के लिए, क्योंकि मांगलिक दोष खत्म होता है। लेकिन मेरा जो उपाय है एक सामान्य से उपाय है। अगर आप बंदर नहीं जिमा सकते, आप हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकते, तो आप क्या काम करें, आप हॉस्पिटल में जा कर के दवाई दान कर दीजिए। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप अपने उससे दवाई आप दान कीजिए। आपने देखा कि यहाँ पे कोई व्यक्ति परेशान है या ऋण रोग जो कोढ़ी व्यक्ति है, आप उसको क्या करें, दवाइयाँ दीजिए। कोई भूखा उसको खाना आप दीजिए। तो मंगल सेनापति है,
जब मंगल सेनापति है तो सेनापति क्या करता है, वो सेना के से आगे चलता है, पूरे की पूरी जो उसकी ग्रह चाल है वो सारा सेनापति वाला काम होता है। तो इसलिए कुंडली का देखा जाए, कुंडली में भी दृष्टांत में है, दशांश में है, नवमांश में है कि कहाँ पर मंगल कैसे स्थिति में बैठा हुआ है, किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसके साथ बैठा हुआ है, किसको देख रहा है। ये सारी चीज़ें होती, केवल एक मात्र ये नहीं कि भाई आपने देख लिया कि मंगल बैठा हो तो मांगलिक हो गया, उसमें न्यूमन मांगलिक भी होता है, मंगल दोष कैसे कट रहा है वो भी सारी चीज़ होती है। उस ग्रह पर किसकी नज़र पड़ रही है, कौन सी दृष्टि पड़ रही है, एक पाद है, द्विपाद है, त्रिपाद है, चतुश्चरण है, कौन सा चरण है, नक्षत्र का कौन सा चरण है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये मांगलिक है, इस चीज़ का ये दुष्प्रभाव होगा और ये इसका सुप्रभाव होगा। केवल मांगलिक दुष्प्रभाव ही नहीं देता, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे सुप्रभाव जो उसके अच्छे प्रभाव मांगलिक के होते हैं। मंगल का आपने देखा होगा, जो भी कोई कार्य होता है कोई ये नहीं कहते हैं बुध कार्य करेंगे, गुरु कार्य करेंगे, हम कहते हैं मंगल कार्य करेंगे, क्योंकि मंगल जो है एक अच्छा शुभ संकेत देता है। लेकिन लोगों ने कुछ इस तरह से अपने रोजगार चलाने के लोगों को डरा दिया कि मांगलिक है तो बहुत बड़ी गलती हो गई उसकी, वो जान के थोड़ी पैदा हुआ है मांगलिक होकर के। वो जो उसके कर्म क्षेत्र होता है, शनि है जैसे कर्मों का दंड है, इसी प्रकार से मंगल क्या करता है, मंगल व्यक्ति को सहन करने की शक्ति देता है, नेतृत्व गुण उसको प्रदान करता है। तो इसलिए मंगल जो है बहुत अच्छा, जो जीवन में उतार चढ़ाव भी नहीं लाता, अभी तो चढ़ाव इतना उतार लाता है कि व्यक्ति के जीवन में उतना ऊपर उसको ले जाता है कि व्यक्ति अर्श से, कहते हैं ना कि भाई फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, बशर्ते मंगल की कंडीशन ठीक हो, मंगल को कोई नीच ग्रह ना देख रहा हो, मंगल को राहु ना देख रहा हो, केतु ना देख रहा हो। अगर मंगल राहु को दृष्टि पड़ती है तो उसमें बहुत भयंकर योग बनता है, जिससे कि भाई व्यक्ति जो होता है बहुत बार अपने आप को, अगर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही तो अंगारक योग बन जाएगा। तो इसलिए जीवन में क्या है कि मंगल से नहीं डरना चाहिए। अभी तो मंगल कार्य करने के लिए हमें क्या करना है, अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, जैसे कि अब परिवार में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, अगर हम कहीं नहीं जा सकते तो परिवार में सारे ग्रह, पिता सूर्य का कारक है, माँ चंद्रमा की कारक है, छोटा भाई बड़ा भाई जो मंगल का कारक है, बुआ जी जो गुरु की कारक। ये चीज़ें ऐसी होती है, इस प्रकार का आप वहाँ भी पूजा आप कर सकते हैं। एक अक्सर मैं कहता हूँ, अगर मैं किसी कुंडली देखता हूँ, अगर किसी कुंडली में मंगल या अमावस्या योग है, अमावस्या होता है कि मान के चले कि चंद्रमा और शुक्र सूर्य एक जगह बैठ जाता है, अमावस्या योग बन जाता है, जीवन में संघर्ष देगा। तो हम क्या